सम्मानीय शिक्षक साथियों, ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारी दी जाती है। हम एक नई जानकारी लेकर पुनः आपके साथ उपस्थित हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको छात्रों की कक्षोन्नति का कार्य करना है। एनुअल एग्जाम हो चुके हैं, परीक्षा फल भी घोषित किए जा चुके हैं। अब आपको छात्रों को कक्षोन्नति प्रदान करना है, अर्थात अगली कक्षा में छात्रों को प्रमोट करना है। यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की कक्षोन्नति आप किस प्रकार से करेंगे। यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 है या अंतिम कक्षा 8 है या अंतिम कक्षा 5 और 8 नहीं है, आपका विद्यालय एकीकृत है, कक्षा 1 से 12 तक है, तो आप छात्रों की कक्षोन्नति किस प्रकार से करेंगे, कौन सी सावधानियां रखेंगे और इस वर्ष कक्षोन्नति हेतु कौन सा नया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च करते हैं, तो यहाँ पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं जो साइट दी गई है एजुकेशन पोर्टल 3.0 की, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो आप छात्रों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको विद्यालय का डाइस कोड यूजर नेम में लिखना होगा, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। अब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप ऑप्शन होम स्टूडेंट डायरेक्टरी। छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट डायरेक्टरी को क्लिक करना होगा। स्टूडेंट डायरेक्टरी को क्लिक करते हैं, कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। छात्रों की कक्षोन्नति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट प्रमोशन जो नीचे से दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ लास्ट अकादमिक ईयर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो 2025-26 यहाँ पर शो होता है। जो छात्र आपके सत्र 2025-26 में आपके विद्यालय में दर्ज थे, इन छात्रों की आपको कक्षोन्नति करना है, इन छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करना है। तो यहाँ पर 2025-26 आप सिलेक्ट करेंगे, कक्षा सेलेक्ट करें। जैसे पहले हम देखते हैं कक्षा 5 के छात्रों की कक्षोन्नति आप किस प्रकार से करेंगे। तो कक्षा 5 सिलेक्ट करें, सर्च पर क्लिक कर दें। अब सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कक्षा 5 के छात्रों की सूची ओपन होगी। जो 2025-26 में आपके विद्यालय में छात्र दर्ज हैं कक्षा 5 में, उनकी सूची यहाँ पर ओपन हुई है। अब छात्र कक्षोन्नति का कार्य यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, एक्शन में चेकबॉक्स बना हुआ है, स्टूडेंट ID है, नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपीयर्ड इन एग्जाम, स्कूल स्टेटस, और एक अंतिम जो कॉलम यहाँ पर जोड़ा गया है अदर स्कूल यूडाइस कोड। यह एक नया ऑप्शन इस वर्ष दिया गया है। अभी इस ऑप्शन को यहाँ पर दिया गया है, तो यह किस लिए दिया गया है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कक्षा 5 और 8 के छात्रों की कक्षोन्नति आप किस प्रकार से करेंगे, पहले हम स्थिति समझते हैं। आपका विद्यालय कक्षा 5 तक हो सकता है या 1 से 8 हो सकता है, 1 से 10 हो सकता है और 1 से 12 हो सकता है, या 6 से 10 और 6 से 12 हो सकता है। अब इन स्थितियों में आपको विशेष सावधानी छात्र कक्षोन्नति में रखना है। जैसे आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 है, उस स्थिति में आप छात्रों की कक्षोन्नति किस प्रकार से करेंगे, पहले हम इस जानकारी को बहुत ही सावधानीपूर्वक और अच्छे से समझते हैं। अब कक्षा 5 में जो वार्षिक परीक्षा हुई है, उसमें कुछ छात्र परीक्षा में अनुपस्थित भी हो सकते हैं या कुछ छात्र अनुत्तीर्ण भी हो गए होंगे। अब जो छात्र अनुत्तीर्ण या परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं, उनका जब परीक्षा फल घोषित होता है तो उन छात्रों को अनुत्तीर्ण दर्शाया जाता है और छात्रों को एक और अवसर उत्तीर्ण होने हेतु दिया जाता है, जो द्वितीय परीक्षा के रूप में परीक्षा आयोजित की जाती है। द्वितीय अवसर के रूप में परीक्षा आयोजित की जाती है। उसमें छात्र पुनः परीक्षा में बैठते हैं और उस परीक्षा में छात्र उत्तीर्ण भी हो सकते हैं और अनुत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो अभी हम जो कक्षोन्नति का कार्य करेंगे सिर्फ उन छात्रों के लिए करेंगे जो कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और उत्तीर्ण हो गए हैं। जो छात्र वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठे हैं या मुख्य परीक्षा में नहीं बैठे हैं, उन छात्रों की कक्षोन्नति हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। तो यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 है और छात्र, इनमें देख लें कौन कौन से छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और उत्तीर्ण हो गए हैं, उनके लिए आप चेक बॉक्स सिलेक्ट कर दें। और जो छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनके चेक बॉक्स आप अभी खाली छोड़ दें, उनके चेक बॉक्स सेलेक्ट ना करें।
क्योंकि इनका जो कक्षोन्नति का कार्य है वह हमें द्वितीय अवसर के पश्चात करना होगा। तो हमने जैसे पहले छात्र को सिलेक्ट कर लिया है, 2 छात्रों को छोड़ दिया है, यह छात्र हो सकता है परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए या अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अब जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, अपीयर्ड इन एग्जाम में, आप एस सेलेक्ट करेंगे। तो इनके लिए एस सेलेक्ट किया हमने। और स्कूल स्टेटस, यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 है तो यहाँ स्कूल स्टेटस आपको अदर सेलेक्ट कर देना है। यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 है तो आप यहाँ पर स्कूल स्टेटस में अदर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने अदर सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आपने अदर सेलेक्ट किया तो अंतिम कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अदर स्कूल यूडाइज कोड लिखना है। आपके विद्यालय से उत्तीर्ण होकर छात्र आपकी पोषक शाला में जाते हैं, किस शाला में जा रहे हैं, कक्षा 6ठी में किस विद्यालय में यह छात्र एडमिशन लेंगे या प्रवेश लेंगे, उस विद्यालय का डाइस कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप उस विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे जिस विद्यालय में छात्र आपके विद्यालय से कक्षा 5 भी उत्तीर्ण होकर अगले विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु जाएंगे। यह डाइस कोड विद्यालय का आपको अभी सिलेक्ट कर देना है। यह महत्वपूर्ण कार्य है। जो नया ऑप्शन दिया गया है इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से कक्षा 8 के छात्रों की कक्षोन्नति में ध्यान रखें। यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है तो किस प्रकार से आप यहाँ पर कक्षोन्नति का कार्य करेंगे। कक्षा 8 सेलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे कक्षा 8 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। वही स्थिति यहाँ पर होगी। कुछ छात्र परीक्षा में अनुपस्थित हुए होंगे, कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हो गए होंगे। जो छात्र अनुपस्थित हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उन्हें द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा। द्वितीय अवसर में छात्र उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो उनके लिए भी आप यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट ना करें। यहाँ जैसे हमने जो चेक बॉक्स खाली छोड़ दिया है यह उस छात्र के लिए है जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है, और जो नीचे हमने चेक बॉक्स छोड़ा है यह छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। अब हम इन छात्रों की कक्षोन्नति बाद में करेंगे। जिन छात्रों के लिए चेक बॉक्स हमने यहाँ पर रिक्त छोड़ दिए हैं उनकी कक्षोन्नति द्वितीय अवसर के बाद हम करेंगे। इन चेक बॉक्स को अभी आप खाली छोड़ दें। अब आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है तो यहाँ स्कूल स्टेटस में आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करते हैं तो कक्षा 9 में किस विद्यालय में छात्र प्रवेश लेने हेतु जाएंगे उनका यूडाइज कोड आपको लिखना है अगले विद्यालय का। तो इस प्रकार से आप कक्षा 8 और 5 के छात्रों की कक्षोन्नति करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कार्य को करें। यदि यहाँ पर आप गलत जानकारी सेलेक्ट कर देते हैं और जानकारी को सुरक्षित कर देते हैं, आप छात्रों की कक्षोन्नति कर देते हैं। जैसे मुख्य रूप से आप ध्यान दें, जो छात्र अभी कक्षा 5वीं और 8वीं में मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उन छात्रों को यदि आप परीक्षा में अनुपस्थित यहाँ पर दर्शा देते हैं, जैसे नो सेलेक्ट कर देते हैं और इस जानकारी को सेव कर देते हैं, तो इस छात्र की कक्षोन्नति आप बाद में नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ उन छात्रों को आप कक्षोन्नति हेतु अभी शेष रखें। इन छात्रों की कक्षोन्नति तभी करें जब इन छात्रों की द्वितीय परीक्षा या द्वितीय अवसर की परीक्षा हो जाती है, उसमें उनका क्या परिणाम रहता है, तभी उन छात्रों के लिए यहाँ पर आप चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उनकी कक्षोन्नति करेंगे। तो अदर विद्यालय सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नया ऑप्शन दिया गया है, अगले विद्यालय का आपको यहाँ पर यूडाइज कोड अवश्य लिखना है। नीचे आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज प्रदर्शित होगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो जिन छात्रों के लिए आपने चेक बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं इन छात्रों की कक्षोन्नति हो जाती है और शेष छात्र इस सूची में शेष रह जाते हैं। इन छात्रों की कक्षोन्नति आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, नए ऑप्शन के साथ अब आपको छात्रों की कक्षोन्नति का कार्य करना है। कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की यह जानकारी उन विद्यालयों के लिए है जिन विद्यालयों में अंतिम कक्षा 5 है या 8 है, अर्थात 1 से 5 विद्यालय और 1 से 8 विद्यालय या 6 से 8 विद्यालय। अब यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखें, यदि आपका विद्यालय 1 से 8 है और कक्षा 5 के छात्रों की आप कक्षोन्नति कर रहे हैं तो अपीयर्ड इन एग्जाम में आप ये सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ स्कूल स्टेटस में आप सेम ही सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके विद्यालय में 5 के बाद कक्षा 6 भी संचालित है, क्योंकि कक्षा 5 के छात्र उत्तीर्ण होकर आपके ही विद्यालय की कक्षा 6 में दर्ज होंगे। जैसे ही यहाँ पर आप कक्षोन्नति करेंगे, अपीयर्ड इन एग्जाम में यस सेलेक्ट करेंगे, स्कूल स्टेटस सेम सेलेक्ट करेंगे और इन छात्रों की कक्षोन्नति कर देंगे, तो यह छात्र आपके ही विद्यालय की अगली कक्षा में स्वतः ही शो होंगे। यदि इन छात्रों में से कोई टीसी लेकर जाता है तो उसके लिए आप जनरल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के द्वारा
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर देंगे तो वह छात्र आपके विद्यालय से बाहर हो जाता है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जानकारियों से आप अपडेट रह सकते हैं। यदि आप बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो सभी जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होती रहेंगी और आप हमारे साथ इन जानकारियों से अपडेट रह सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य साथियों में शेयर करना ना भूलें।